एक स्केल को इन्होंने प्रिपेयर किया, बनाया, और इस स्केल का नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है इसका? पीएच स्केल। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं, पॉइंट टू बी नोटेड, कि यहां पर जब आप पीएच लिखते हो ना बच्चों, तो पीएच में जो पी होता है स्मॉल लेटर में लिखना है आपको, और एच को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इस बात को याद रखना जब आप पीएच को लिखोगे, है ना। लिखते टाइम पी को आपको स्मॉल लिखना है, एच को आपको कैपिटल लिखना है। क्लियर है इतना? चलिए, तो यहां पर जो सोरेनसन है, इन्होंने एक स्केल को डिवाइस किया जिसका नाम रखा इन्होंने पीएच स्केल। यहां पर पी का मतलब क्या है? यहां पर पी का मतलब है पावर और एच का मतलब है हाइड्रोजन। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यहां पर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कितनी पावर है, मतलब हाइड्रोजन उसमें कितनी मात्रा में है, मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उसमें कितनी है। अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन वहां पर ज्यादा होगी तो पीएच कम होगा, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच क्या होगा। भाई एक चीज समझिए आप, अभी पीएच स्केल में आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहां पर ये जो पीएच स्केल है ये हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है ना, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच क्या होगा? कम होगा। और अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कम हाइड्रोजन है तो पीएच ज्यादा होगा, ज्यादा हाइड्रोजन है तो पीएच कम होगा। पीएच कम होने का मतलब एसिडिक नेचर, पीएच ज्यादा होने का मतलब बेसिक नेचर। अब यहां पर समझिए, ठीक है। यहां पर आप कितना समझे मुझे नहीं पता, अब यहां पर आप अच्छे से समझ जाओगे। पीएच स्केल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड। ये जो पीएच स्केल है ना, इस पर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एसिड और बेसिक सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस पर? पीएच स्केल पर। एसिड और बेस की, मतलब एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होती है वो कहां पर रिप्रेजेंट की जाती है? पीएच स्केल पर रिप्रेजेंट की जाती है बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन देम, है ना। वहां पर हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को लेंगे। हाइड्रोजन आयन यहां पर हम क्राइटेरिया लेंगे, है ना। हाइड्रोक्साइड आयंस को नहीं लेंगे, किसको लेंगे? हाइड्रोजन आयंस को लेंगे, ठीक है ना। तो द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन होता है, किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के। तो सॉल्यूशन का पीएच किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? उसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है उसकी। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ठीक उल्टा। ठीक उल्टा मतलब अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाई है तो पीएच क्या होगा? लो होगा। पीएच क्या होगा? लो होगा। अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन लो होगी तो पीएच क्या होगा? ज्यादा होगा। पीएच क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही यहां पर लिखा हुआ है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इसका मतलब हो गया लो पीएच वैल्यू, और लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इसका मतलब हो गया हाई पीएच वैल्यू। तो लो पीएच वैल्यू कब होगी और हाई पीएच वैल्यू कब होगी, इसको आप समझ गए। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। एक बार मैं फिर बता देता हूं, अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब है उसका पीएच कम है। मतलब पीएच जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हो गया पीएच क्या है? हाई है, ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब पीएच जितना ज्यादा होगा नेचर बेसिक होता जाएगा, मतलब वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, है ना। इस तरीके से आपको समझना है। तो अभी मैं आपको आगे पीएच स्केल में इसको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब पीएच स्केल क्या होता है? सोरेनसन के द्वारा बनाई गई पीएच स्केल बोलते क्या है? तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस is measured on a scale of numbers called the pH scale, है ना। एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है ना, एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर किया जाता है एक स्केल पर, है ना। स्केल होती है ना, उस पर मेजर किया जाता है, एक नंबर की स्केल होती है और इस नंबर की स्केल को हम बोलते हैं पीएच
स्केल, क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए द पीएच स्केल हैज वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल जो होती है ना, इस पर 0 से लेकर और 14 तक की वैल्यूज लिखी होती है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज पीएच इज अ प्योर नंबर, इट हैज नो यूनिट्स। पीएच एक प्योर नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि 4 सेंटीमीटर पीएच है या 1 मीटर पीएच है, इस पर कोई यूनिट नहीं होती है। मैं यही बोलूंगा पीएच कितना है, 4, इसके साथ कोई यूनिट नहीं, 4 मतलब 4, प्योर नंबर है। तो पीएच इज अ प्योर नंबर, इट हैज नो यूनिट, इट डजंट हैव एनी यूनिट। ओके, तो यहां पर देखिए जरा, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये एक पीएच स्केल है, आगे मैं और क्लियर डायग्राम आपको शो करवा दूंगा। इस पीएच स्केल में आप ध्यान से देखिए 0 से लेकर और 14 तक के नंबर लिखे हुए हैं। 7 से जब हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो नेचर एसिडिक होता जा रहा है, और 7 से जब हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो नेचर आपका बेसिक होता जा रहा है। एल्केलाइन, एल्केलाइन मतलब बेसिक, है ना। तो यहां पर देखिए, और अगर 7 पर है तो मतलब ना वो एसिडिक है और ना बेसिक है, मतलब वो न्यूट्रल है। तो पीएच अगर 7 से कम है, पीएच अगर 7 से कम है पीएच की वैल्यू, तो मतलब वो एसिडिक है। 7 से ज्यादा है तो मतलब वो बेसिक है। ठीक है, 7 का जो नंबर है 7 पर है मतलब वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। जैसा आप मैथमेटिक्स में नंबर लाइन पढ़ते हो ना, प्लस माइनस वाली। ठीक है, यहां पर एक नंबर लाइन है, बीच में नंबर रखा है हमने 7। ठीक है, अब ये 7 नंबर क्या है, न्यूट्रल, मतलब ना एसिडिक ना बेसिक। 7 से जब आप इधर की तरफ जाओगे, 7 से जब आप इधर की तरफ जाओगे तो नेचर आपका एसिडिक होगा। मतलब 7 से आप 6, 5, 4, 3, 6 पे आओगे तो एसिडिक होगा, 5 पे आएगा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, 4 पे ये और ज्यादा एसिडिक होगा, 3 पे ये और ज्यादा एसिडिक होगा, 2 पे ये और ज्यादा एसिडिक होगा, 1 पर ये और ज्यादा एसिडिक होगा, और 0 पे ये सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, तो पीएच जितना कम होता जाएगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, है ना। और एल्केलाइन की बात करते हैं, मतलब बेसिक, तो अगर 7 पर है तो भाई न्यूट्रल है, 8 पर है तो थोड़ा कम बेसिक है, 9 पर है तो थोड़ा ज्यादा बेसिक है, 10 पर और ज्यादा बेसिक, 11 पर और ज्यादा बेसिक, 12 पे और ज्यादा बेसिक, 13 पे और ज्यादा बेसिक, और 14 पे तो एक्सट्रीमली बेसिक नेचर ही शो करेगा। समझ आया, ये है पीएच स्केल। समझ आया, अभी और ज्यादा समझेंगे इसके बारे में, टेंशन मत लो, ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखो जरा, यहां पर एक पीएच स्केल ये हमने अपने हाथ के द्वारा बनाई गई है ये। ठीक है, तो इसको देखो जरा, पीएच स्केल, यहां पर जरा ध्यान से देखना आप, इसको क्या लिखा हुआ है। यहां पर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ये 7 का नंबर आप देख रहे हो ना, ये 7 का नंबर मतलब 7 पे ये न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। दीज पीएच वैल्यूज आर फॉर एसिड्स। 7 से जो इधर वाली पीएच वैल्यूज है ना, 7 से कम जब हम जा रहे हैं, 7 से नीचे जब आप 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो ये वैल्यूज कौन सी है, एसिड वाली वैल्यूज है। और 8 से लेकर और 14 तक की जो वैल्यूज है ये बेस के लिए, बेसिक है ना। अच्छा, 8, 9 और 10 आप देख रहे हो वीक एल्केलाई, मतलब वीक बेस है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, बहुत ज्यादा बेसिक हो जाते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा बेसिक, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक, वीक एसिड मतलब थोड़ा कम एसिडिक, वीक। ठीक है, तो 6, 5, 4 तक आपकी वीक एसिड है, 3, 2, 1, 0 में आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ आया। तो एसिड के केस में वैल्यूज जितनी कम होती जाएगी, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। बेस के केसेस में वैल्यू जितनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जितनी आगे बढ़ती जाएगी, बेसिक नेचर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर वही लिखा है, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। ओके, इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयंस कंसेंट्रेशन, डिक्रीजिंग हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन। भाई कोई चीज ज्यादा एसिडिक है तो इसका मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन कम है। कोई चीज ज्यादा बेसिक है तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन उसमें कम होती जाएगी और OH आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी। यहां पर H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी
OH माइनस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। समझ आया इतना? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्या? pH स्केल, pH वैल्यूज, pH पेपर, है ना, ये सब मिलते जुलते टर्म्स हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। वैसे मैं सारे डायग्राम में आपको समझा चुका हूं, यहां से आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें। रूल्स ऑफ pH स्केल, रूल्स ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल, ठीक है। pH का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? आप चाहो तो नोट कर लो, पावर ऑफ हाइड्रोजन। समझ आया? ठीक है, लिख लीजिए इसको। अच्छा, अब देखिए जरा, सबसे पहला यहां पर रूल है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव अ pH ऑफ एग्जैक्टली 7। जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनमें जो pH वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली 7 होती है। जैसे डिस्टिल वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, उसकी pH वैल्यू 7 होती है। मतलब प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, है ना। प्योर वाटर इज न्यूट्रल सब्सटेंस, इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, सो द pH ऑफ प्योर वाटर इज 7। मतलब इसका pH 7 हो गया। शुगर सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर आल्सो न्यूट्रल, है ना। देखो, हम देखो एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है ना, सोडियम क्लोराइड मिलता है, मतलब वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो क्या है भाई? वो न्यूट्रल है। इन दैट केस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, राइट। तो ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी न्यूट्रल है क्योंकि इसका pH 7 है। ईच हैविंग अ pH ऑफ 7, सो व्हेनेवर द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 7 इट विल बी न्यूट्रल सब्सटेंस। अब यहां पर देखिए, अ सब्सटेंस हैविंग pH 7 विल हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। अच्छा, जो जिस भी सब्सटेंस का ये सॉल्यूशन का pH 7 होता है, अगर आप उसमें लिटमस पेपर डालोगे ना, तो लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ब्लू लिटमस को डालोगे तो ब्लू ही रहेगा, रेड को डालोगे तो रेड ही रहेगा, कोई इंपैक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है ना। तो कॉमन इंडिकेटर सच एज मैथिल ऑरेंज का भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिनोप्थेलिन का भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इंडिकेटर्स वगैरह हम सब लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले जो 6 लेक्चर्स हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर एसिड बेस को बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है, सारे इंडिकेटर्स को पढ़ाया गया है, एसिड बेस की क्लासिफिकेशन को, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्कस किया गया है, और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी डिस्कस की गई है। तो आप वहां से वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव अ pH ऑफ एग्जैक्टली 7, इस बात को याद रखोगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रूल है कि आपका जो एसिड्स होते हैं ना, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड अपना बिहेवियर कब शो करते हैं? जब उनमें हम वाटर को ऐड करते हैं, तब जाकर वो एसिडिक बिहेवियर शो कर, इसलिए यहां पर सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, हैव अ pH ऑफ लेस देन 7। जो आपके एसिड्स होते हैं ना, उनका pH हमेशा 7 से कम होता है। अभी मैंने pH स्केल में आपको बताया 0 से 14 तक की वैल्यूज लिखी होती है, ठीक है ना। और यहां पर अगर आप 7 से नीचे जाओगे तो वो एसिड है, 7 से ऊपर जाओगे तो बेस है। Whenever solution has a pH of less than 7, it will be an acidic solution. For example, a solution having a pH of 4 will be acidic in nature. जिसका pH 4 होगा, जिसका pH 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 5 होगा, 6 होगा, वो क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। क्लियर है? अगला रूल है आपका बेसिक, और बेसिक सॉल्यूशन हैव अ pH मोर देन 7। तो व्हेनेवर अ सॉल्यूशन हैज अ pH ऑफ मोर देन 7, जब सॉल्यूशन का pH 7 से ज्यादा होगा तो इट विल बी बेसिक सॉल्यूशन, और यू कैन से एल्केलाइन सॉल्यूशन, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर देखनी है आपको। तो बेसिक क्या हो गया? 7 से ऊपर, एसिडिक क्या हो गया? 7 से नीचे, ठीक है। अब यहां पर आपकी एनसीईआरटी में ही कुछ यहां पर कंपाउंड्स हैं, है ना, कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं जिनकी pH वैल्यूज यहां पर मेंशन्ड हैं। यहां से आप इसको आराम से कर लीजिए, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, तो इसका pH क्या है? 0। इसको कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंसंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा डेंजरस, स्किन पर गिर जाए तो ये बहुत जला सकता है आपकी स्किन को, आपके कपड़ों को जला सकता है। ये मैंने पहली क्लासेस में भी डिस्कस किया है। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आप एसिड की मात्रा ज्यादा रखोगे, पानी की मात्रा कम रखोगे, तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म बनेगी उसकी। जब आप पानी ज्यादा रखोगे, एसिड कम रखोगे, तो डाइल्यूट फॉर्म बनेगी, वो थोड़ा कम डेंजरस होगा, ठीक है ना, पतला बनेगा वो। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की pH वैल्यू 1.0 होती है। गैस्ट्रिक जूस जिसमें HCl होता है, हमारा जो पेट गैस्ट्रिक जूस का जो pH होता है वो 1.4 होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस इन स्टमक, स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। लेमन जूस
सिट्रिक एसिड होता है इसमें 2.5 इसका पीएच होता है। विनेगर का जो पीएच होता है 4.0 होता है। टोमेटो जूस 4.1 होता है। कॉफी का जो पीएच होता है 5.0 होता है, कॉफी में भी एसिड होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स मैंने आपको बताया था, है ना, कार्बनिक एसिड होता है। 6.0 इसका पीएच होता है। आपका जो मिल्क है लैक्टिक एसिड 6.5 होता है इसका जो आपका पीएच होता है। प्योर वाटर का पीएच होता है 7, क्योंकि ये ना आपका एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक है ना, इसीलिए न्यूट्रल है। सलाइवा बिफोर मील, खाने से पहले आपके मुंह में पानी टपकता है, दैट इज सलाइवा बिफोर मील्स, तो उस समय पीएच होता है आपके लार का 7.4। लेकिन जब आप खाना खा लेते हो एकदम तृप्त हो जाते हो आफ्टर मील्स, तो पीएच हो जाता है उसका 5.8। गेटिंग? ब्लड बेस होता है ना, तो इसका पीएच है आपका 7.4। तो इस साइड में आपके क्या है, बेस है, इस साइड में एसिड है। केवल प्योर वाटर को आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। ब्लड क्या है, ब्लड बेस है तो 7.4 है। एग क्या है, एग में क्या होता है, एग की जो आउटर लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, वो जो व्हाइट कलर की जो लेयर होती है कठोर, है ना, उसका जो पीएच होता है 7.8 होता है। उसके अंदर जो योक होता है उसमें एसिड भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। टूथपेस्ट, अभी टूथपेस्ट के बारे में आगे बताऊंगा, पीएच 8.0 बेस होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा 8.5, वॉशिंग सोडा 9.0, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आ रहा है याद कुछ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है 10.5। हाउस होल्ड अमोनिया, मतलब जो आपकी टाइल्स वगैरह साफ करने में इसको आप यूज करते हो, है ना, फर्श वगैरह साफ करने में, ठीक है, तो इसका पीएच होता है 11.6। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड 13.0 और कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका जो पीएच होता है 14 होता है, मतलब एक्सट्रीमली बेसिक होता है, ठीक है। और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सट्रीम